बिहार बदल रहा है और बदलते बिहार की तस्वीर दिखा रहा है। देखिए ये पटना के गांधी मैदान में वुड एक्सपो लगाया गया है, जिसमें नई तकनीक की जो मशीन है उसका एक्सपो लगाया गया है। और खुद जो है उद्योग मंत्री समीर महासेठ वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और एक कोशिश भी है कि बिहार बदलते बिहार में जो है उद्योग धंधे लगे, जना से जना लोग को रोजगार मिले। और इसी को लेकर खुद जो है लगातार एक कोशिश भी है कि बिहार में उद्योग धंधे का जाल बिछे, लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। और इसी को लेकर देखिए जो तमाम जो तस्वीरें हैं ये वुड एक्सपो की तस्वीर है। और हाई टेक्निक की जो मशीनें हैं जिसको लकड़ी के डिजाइन बनाने में हो, लकड़ी की कटाई करने में हो, उसकी व्यवस्था जो है वो की गई है। हमारे साथ मंत्री जी भी हम बात करेंगे। सर कितना बदलाव है, लगता है कि वुड एक्सपो भी लगा है, लगातार आप भी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में लोगों को रोजगार मिले, लगता है कि इस एक्सपो के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिले? कभी भी एक चीज मान के चले, एक्सपो का मतलब ही है कि बिहार के लोग जो बाहर जा करके कोई उद्योग लगा कर अगर लगाने के प्रति इच्छुक है तो कोई एंटरप्रेन्योर इतना रिसर्च करेगा पूरा देश भर में। एक उद्योग मैंने कहीं आप मार्बल खरीदने जाते हैं तो हर एक जगह लगता है मार्बल है, नहीं सच्चाई है मार्बल को परखना बड़ा आसान नहीं है। बिहार में अगर फैक्ट्री ओरिएंटेड बिहार बन रहा है, उद्यमी मैंने का रुझान बढ़ रहा है, नए एंटरप्रेन्योर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ठगाने का भी चांस है कि कोई ऐसा माल तो नहीं आ रहा है बिहार में जो टैक्स भी ले लिया, माल भी दे दिया, अगला प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो रहा है तो रो भी रहा है। तो इस वजह से डिटेल जाना जरूरी है कि जो भी हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं, जो उद्योग का संसाधन किसी से हेल्प लेते हैं, वो ठगाए हुए नहीं महसूस करें। कल को बिहार के कोई लोग जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं भरोसा कर लें, किसी के फेरा में पड़ जाएं और बुड़बक बन जाए, उनको कौन देखेगा। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ एग्जीबिशन लगा लिया, जिसके थ्रू ये एग्जीबिशन लगा, वो तो एक पार्ट एंड पार्शियल हो गया। ट्रापाटाइट एग्रीमेंट होता है, वह ट्रापाटाइट एग्रीमेंट के आप ऐसे गलत लोगों को क्यों बिहार लाए थे जो हम लोग को बुड़बक बना, तो वो भी एक रिस्क है। तो आज ये उद्योग मंत्री मेरा मानना है कि जिस जिला में हम जाएं 100 फैक्ट्रियां लगे, 500 फैक्ट्री तक लगे, एक जिला में 38 जिला है, तो हमारा तो टारगेट यही है कि लोग नए उद्यमी बने। लेकिन अगर इस तरह का सारे लोग अपना लगा रहे हैं, चाहे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हो, चाहे ये मैंने कास्ट लकड़ी के अलावा सब्स्टिट्यूट ऑफ लकड़ी का ये सब चीज़ आप देख रहे हैं, मॉड्यूलर मैंने किचन से लेकर के हर तरह का कि नहीं आप देख रहे हैं प्लाई है, ये है। तो हम केवल अलर्ट आप लोग के माध्यम से करना चाहेंगे। सही चीज़ आप जब तक नहीं परोसिएगा, कोई अगर बुड़बक बनेगा तो आज हम उद्घाटन करने आए हैं, हम पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। कल आप पत्रकार हैं तो उस चीज़ के लिए आप पे आवेगा कि आपने डेप्थ में नहीं गए और केवल आर्टिफिशियल आपने छाप दिया। तो हमारा कहना हर एक का दायित्व बनता है कि इस बिहार की मिट्टी को डेवलप करना है। और जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, अच्छे अच्छे जो आप चाहते हैं कि हमारा है, तो उसी में गाइडलाइन के आधार पर हम कहेंगे कि अगर ये बिक्री तभी ज़्यादा बढ़ेगी जब बिहार में भी SEZ मिले, दैट इज कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। हम इस बार अप्लाई करेंगे, पहले जो किए हमको नहीं मतलब है, आज तक तो हमने कहीं बिहार में नहीं देखा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहीं है। तो अब आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम इतना तो जरूर चाहेंगे, पॉजिटिव टू द बिहार, जो लोग हैं एक नहीं 4 जगह के लिए हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फेज में 2 ही जगह का दीजिए, और 2 जगह अगर SEZ खुल जाता है तो टैक्स के मामले में भी अपना इनकम बिहार का 10,000 करोड़ बढ़ जाएगा। तो जगह चिन्हित हुआ है क्या? जगह भी चिन्हित हुआ? नहीं, अप्लाई कर रहे हैं ना अभी तो पूरा पैराफेरमिया है, डाउनलोड करके पूरा तैयारी चल रही है। तो हम समझते हैं जो आज आपके चैनल के सामने कर रहे हैं, महीना 2 महीना के अंदर ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर भारत सरकार नहीं देती है तो फिर आपके चैनल के सामने आएंगे कि पूरे देश में सब स्टेट में है SEZ, बिहार को क्यों नहीं। हमारा बिहार कहाँ पर कमी रखता है जिसके चलते आप SEZ नहीं दे रहे हैं। तो जब SEZ नहीं होगा तो 15 साल का टैक्स हॉलीडे कैसे होगा। आज बिहार सरकार अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में या कोई भी उद्योग में जो हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम 5 साल का टैक्स हॉलीडे दे रहे हैं, हम 2 रुपये की नहीं इलेक्ट्रिसिटी में कम दे रहे हैं, अदर्स बेनिफिट दे रहे हैं कि रजिस्ट्री में कि नहीं 1 पैसा नहीं लगेगा। तो सारा चीज़ तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन जो भारत सरकार का SEZ है उसके बराबर तो नहीं दे रहे हैं।
तो हम अभी नए एंटरप्रेन्योर के लिए तो अभी हम 16,000 लोगों को 10-10 लाख रुपया दिया। फिर 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक फिर हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 8,000 नए एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। सरकार अपने आगे बढ़ी है, तो उसमें जितने लोग बिहार से बाहर से आए हैं सबों का मेरा अभिवादन है कि निश्चित तौर पे बिहार आए हैं। इस बात के लिए हमेशा अलर्ट करें कि कभी कोई बिहार का कोई उद्योग खोलने वाला आपसे ठगाए नहीं। कल को किसी मामले में ठगाएगा। हम लोग भी एंटरप्रेन्योर रहे हैं। ब्लू स्टार कंपनी की ने पहले तो एयर कंडीशन लगा दिया, 40 साल पहले की बात है। अब मेंटेनेंस के टाइम में भागता था कि यहाँ नहीं है मेंटेनेंस का ऑफिस। तो जब मेंटेनेंस का ऑफिस नहीं है तुम लगा लेते क्यों हो, क्यों ऑर्डर लेते हो? तो आप हमेशा मान के चले, जो भी उद्योग खोलने वाले हैं, जो कंपनी उद्योग के मामले में कोई भी परचेज हो, निश्चित तौर पे आंख खोल करके बिहारी विश्वास करता है। देखिए मेंटेनेंस पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट है, तो आपके माध्यम से मेंटेनेंस पॉलिसी के बारे में ज्ञान देने की आवश्यकता है। जो फैक्ट्री का वही खरीदिए जो 5 साल तक आपको मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत रखे, और बिना, चूंकि एक दिन अगर लेबर बैठता है तो और लगातार अगर 15 दिन बैठ जाएगा तो उद्योग का भट्टा बैठ जाएगा। भट्टा बैठने के लिए हमने आपको के माध्यम से अलर्ट करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए जो मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, इनकी भी कोशिश है कि बिहार में उद्योग का जाल बिछे, तमाम जो नए उद्यमी हैं उनको मौका मिले, और इसी को लेकर उन्होंने कहा भी है कि तमाम जो नए उद्यमी हैं उनको बिहार सरकार आर्थिक रूप से मदद कर रही है, हर तरह के फैसिलिटी में मदद कर रही है। तो केंद्र की सरकार को भी तमाम उद्यमियों को, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, उनको मदद करने की जरूरत है। कैमरा सुनील के साथ अनुज कुमार, कशिश पटना।